हे गाइस, लर्न न्यू इंग्लिश वर्ड्स विद मी आकांक्षा गुप्ता। आज का वर्ड है मिस्ट। मिस्ट का मतलब होता है डेंस वाटर वेपर। इस फोटोग्राफ में आप देख रहे हो हर तरफ एक हेजी सा एटमॉस्फेयर दिख रहा है। हेजी सा मतलब ब्लर्ड सा, कुछ भी क्लियर नहीं है। एवरीथिंग इज ऑब्सक्योर एंड अनक्लियर। तो ये क्या है, क्यों है? लेट्स सी। मिस्ट का मतलब होता है जब हमको वाटर ड्रॉपलेट्स एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड दिखते हैं, एग्जैक्टली सेम जैसा यहाँ पर हम देख रहे हैं। एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। फर्स्ट, जब भी हम विंटर्स में एक्सेल करते हैं तो हम देखते हैं हमारे माउथ से वाटर ड्रॉपलेट्स निकल रही हैं। तो वो क्या होता है, जैसे ही हमारी एयर बॉडी से हम एक्सेल करते हैं तो वो कोल्ड एटमॉस्फेयर के टच में आती है और तुरंत ही एयर अपना वाटर ड्रॉपलेट्स कंडेंस करने लगती है, जो कि वी कैन सी एज टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स। मिस्ट इज़ मोर और लेस लाइक फॉग, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि फॉग जो है बेसिकली एक क्लाउड है जो अर्थ के सरफेस के पास बनता है, और मिस्ट ऐसा कुछ नहीं है। मिस्ट कभी भी कहीं भी बन सकती है जहाँ पे भी वार्म एयर कोल्ड सरफेस के टच में आती है। सिंपल, ओके। अब मिस्ट हो गया हमारा, हमने फॉग भी एक्सप्लेन कर लिया। अब एक वर्ड है और हेज। हेज से क्या समझते हैं? हेज से वाटर वेपर का कोई रिलेशन नहीं है। जब भी ड्राई पार्टिकल्स, स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स एयर में सस्पेंड हो जाते हैं तो वहाँ की जो विजिबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, तो हम कहते हैं द एटमॉस्फेयर लुक्स हेजी। और मिस्टी भी होता है, फॉगी भी होता है, हेजी भी होता है। तो हमने पहले तो हेजी समझ लिया। हेजी का मतलब जब टाइनी स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स सस्पेंड इन द एयर तो एटमॉस्फेयर हेजी दिखता है। लेकिन मिस्टी और फॉगी में क्या डिफरेंस है? फॉग बेसिकली तब होता है जब क्लाउड सरफेस के पास होता है, मे बी माउंटेनियस एरिया और मे बी द अर्थ्स प्लेन सर्फेसिस। फॉग और मिस्ट में एक डिफरेंस ये भी होता है कि फॉग एक बड़े टाइम पीरियड के लिए और एक बड़े एरिया में होता है, वेयरएज मिस्ट छोटे टाइम पीरियड के लिए छोटे एरिया में होता है। और मिस्ट में विजिबिलिटी जो होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू फॉग। तो मतलब कभी हम ये नहीं कहते कि मिस्ट की वजह से ट्रेन्स लेट हैं। ट्रेन्स हमेशा फॉग की वजह से लेट होती हैं, बिकॉज फॉग जो होता है काफ़ी डेंस होता है, एक क्लाउड होता है जो कि अर्थ के पास आके ऑलमोस्ट कंडेंस, अर्थ के सरफेस पे आके कंडेंस होने लगता है। और दूसरी चीज़ ये कि मिस्टी वर्ड का अब हम और यूसेज देखेंगे इसी वीडियो में, बिकॉज अल्टीमेटली वी आर स्टडिंग इंग्लिश, बट मैंने थोड़ी सी ज्योग्राफी भी समझा दी। नाउ सी, मैंने एक ये कोलाज काइंड ऑफ बनाया है। आप मिस्टी वर्ड को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो। सी, एक मिस्टी विंडो पेन देख रहे हो आप लोग अभी। मिस्टी मीन्स हल्का सा ब्लर्ड, कुछ अनक्लियर ऑब्सक्योर सी पिक्चर आपको दिख रही है, जिसको आप कहोगे हेजी है, ब्लर्ड है। ऐसे टर्मिनोलॉजीज हम यूज़ करते हैं। मिस्टी कैन बी योर आइज़। आइज़ मीन्स जब हम कहते हैं नम आँखें हो गई हैं हमारी, नम आँखों का मतलब मिस्टी आइज़। दैट मीन्स जब आपको क्लियर नहीं दिखता है क्योंकि आपके आइज़ के आगे वाटर की एक लेयर आ जाती है, तो हम कहते हैं उस टर्म को मिस्टी आइज़। कई बार आप देखते हो, हम कहते हैं कि वी नीड टू वाटर द प्लांट्स। क्यों? बिकॉज वी वॉन्ट द प्लांट्स टू टर्न मिस्टी, ताकि प्लांट्स जो हैं थोड़े से दे गेट वाटर एंड दे स्टार्ट लिविंग अगैन। वी वॉन्ट देम टू टर्न मिस्टी, टू टर्न मॉइस्ट. Misty is a term related somewhere to moist also, but you can more often use the term for like photos, picture. The picture is a bit misty. Misty means clear नहीं है, मतलब blurred है, hazy है, unclear है, हल्का सा obscure है, hidden है। तो ऐसे हम उसका यूसेज कर सकते हैं। मिस्टी कैन बी योर आईज, a window sheet. You can turn your plants misty by watering them. Photographs can be misty. So misty term का usage I guess आप सबको आ गया होगा। Clear है? So thank you so much for listening and watching to my video. I hope you all enjoyed the session. Thank you so much.